जरा समझ लेते हैं। पूजा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। पूजा, मॉर्निंग ट्रिगर्स के साथ करिए शुरुआत। जी, गुड मॉर्निंग नेहा। शुरुआत वेलस्पन स्पेशलिटी सॉल्यूशन आज बोर्ड की बैठक होगी जिसमें कि राइट्स इशू को लेकर कुछ फैसला हो सकता है। इसके अलावा कुछ न्यूज़पेपर के रिपोर्ट्स के हवाले से खबर आ रही है कि टाटा सन्स की भी आज बोर्ड की बैठक होगी और इसमें कैपिटल एलोकेशन और इसके अलावा टाटा कैपिटल आईपीओ के जो प्लान्स हैं उसकी समीक्षा हो सकती है, तो इस पर भी फोकस होगा। और क्वालिटी पावर कंपनी का आईपीओ आया था, आज लिस्टिंग होगी। हम आपको बता दें इशू प्राइस इसका 425 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। इसके अलावा इंडेक्स में काफी ढेर सारे बदलाव हुए हैं। एनएससी की बात करें तो यहाँ पर निफ्टी में जियो फाइनेंशियल्स और जोमेटो को शामिल कर लिया गया है और बीपीसीएल और ब्रिटानिया इस इंडेक्स से बाहर हो चुके हैं। ये जो बदलाव है ये 27 मार्च की क्लोजिंग से लागू होगी। इसके अलावा निफ्टी नेक्स्ट 50 और निफ्टी 500 में भी काफी सारे बदलाव हुए हैं। फुटसी के बदलाव में भी यहाँ पर कुछ लार्ज कैप इंडेक्स की अगर बात करें तो 13 एडिशन हुए हैं और 3 जो स्टॉक्स हैं वो बाहर हुए हैं इनके लार्ज कैप इंडेक्स से। इसमें जो बदलाव है वो 21 मार्च की क्लोजिंग से लागू होगा। जो स्टॉक शामिल हुए इनके लार्ज कैप इंडेक्स में वो है बीएसई, बजाज हाउसिंग फाइनेंस, कोफोर्ज, फैक्ट, इरेडा, इंडसइंड, वोल्टास, प्रीमियर एनर्जीज और इसके अलावा एस्ट्रल यू स्मॉल फाइनेंस और बीडीए यानी कि भारत डायनामिक्स वो बाहर हो चुके हैं। इसके अलावा मिड कैप और स्मॉल कैप में भी काफी सारे यहाँ पर बदलाव देखने को मिले हैं। अब बात करते हैं खबरों वाले शेयर्स की। तो ढेर सारी खबरें यहाँ पर आई हैं। आज फोकस रखिए HCG पर यानी कि हेल्थ केयर ग्लोबल पर। यहाँ पर KKR CVC से करीब 54% हिस्सा खरीदेगी और ये शेयर खरीद की प्रक्रिया है ये 2 हिस्सों में होगी। करीब 3,450 करोड़ की ये डील बताई जा रही है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ARC को NPA बेचने लोन रिटर्न ऑफ करने का प्रस्ताव मंजूर हो चुका है। माइक्रो बैंकिंग पूल का आकार करीब 365 करोड़ का है और 395 करोड़ का NPA और जो 70 करोड़ है वो करीब राइट ऑफ किया जाएगा। लुपिन पर भी नजर रखिए। आज US FDA से न्यू जर्सी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को क्लीन चिट मिल चुकी है। ये जो जांच है ये 27 से 31 जनवरी के बीच चली थी। सिंजीन इंटरनेशनल पर भी नजर रखिए। 10 से 20 फरवरी के बीच US FDA की जांच चली थी जिसमें कि फॉर्म 483 के साथ 5 आपत्तियां जारी हुई हैं इनके बेंगलुरु फैसिलिटी को। रेलटेल कॉरपोरेशन कंपनी को ईस्ट सेंट्रल रेलवे से 288 करोड़ के वर्क ऑर्डर मिले हैं। RVNL को भी ऑर्डर मिला है। करीब दक्षिण पश्चिम रेलवे से 156 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए सबसे कम बोली लगाई है और 18 महीने में ऑर्डर पूरा करना होगा। मनप्पुरम फाइनेंस में भी खबर आ रही है कुछ न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स के हवाले से। कंपनी और बेन कैपिटल के बीच जो बातचीत है वो फाइनल स्टेज पे पहुंच चुकी है। मैं आपको बता दें कि कंपनी बेन कैपिटल कंट्रोलिंग स्टेक खरीदने के लिए भी बातचीत चल रही है और 9,000 से 10,000 करोड़ की ये बीच की डील होने की यहाँ पर संभावना बताई जा रही है। भारतीय एयरटेल पर भी नजर रखिए। एयरटेल अफ्रीका PLC में करीब 5% तक हिस्सा बढ़ाने को मंजूरी मिल चुकी है और एक या अधिक चरणों में 31 मार्च तक ये पूरा जो सौदा है वो पूरा कंप्लीट होता हुआ नजर आएगा। ग्रैन्युल्स इंडिया स्विट्जरलैंड की सेन केमिकल्स का अधिग्रहण कंपनी करेगी। 193 करोड़ में यह अधिग्रहण करने की योजना है। स्विगी से जुड़ी भी कुछ खबर आ रही है। बोर्ड से सब्सिडरी स्कूटसी लॉजिस्टिक्स में कई चरणों में करीब 1000 करोड़ के निवेश को यहाँ पर मंजूरी मिल चुकी है। एमी ऑर्गेनिक्स पर भी नजर रखिए। बोर्ड की बैठक हुई थी जिसमें कि 1:2 शेयर विभाजन को यहाँ पर मंजूरी मिल चुकी है। इसके अलावा उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक यहाँ पर भी 26 फरवरी को बोर्ड की बैठक होगी जिसमें कि शेयर जारी करने पर कुछ फैसला हो सकता है। IRFC पर नजर रखिए। NTPC रिन्यूएबल एनर्जी से कंपनी की बोली को मंजूर किया। करीब 7,500 करोड़ के टर्म लोन के लिए इस बोली को मंजूर किया गया है। जैक्सन पाल फार्मा यहाँ पर भी US FDA से 5 फरवरी को कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को वार्निंग लेटर जारी हुआ है, तो ये खबर है। इसके अलावा बजाज ऑटो पर भी नजर रखिए। नीदरलैंड की सब्सिडरी में अतिरिक्त 1364 करोड़ रुपए निवेश करने की योजना है कंपनी की और 31 मार्च 2026 तक एक या अधिक चरणों में ये निवेश किया जाएगा। आखिर में बात करते हैं नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की। यहाँ पर एक ईमेल आया है जिसमें कि कस्टमर का डेटा होने का यहाँ पर दावा किया गया है और महत्वपूर्ण मामला होने के चलते डेटा लीक से जुड़ी जांच भी की जा रही है। तो ये एक अपडेट आया जिसके चलते आज नीवा बुपा पर भी नजर रखी।